समय के साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में भी बदलाव आया है। आज हम बात कर रहे हैं झारखंड और बिहार का प्रवेश द्वार माने जाने वाले चतरा का। और चतरा का इतिहास काफ़ी समृद्धशाली रहा है। रामायण से लेकर महाभारत और देश की आज़ादी से लेकर राजा राम मोहन राय का कर्मभूमि यह क्षेत्र रहा हो और कई इतिहासों का गवाह रहा है। ऐसे में यह जगह पत्रकारिता के क्षेत्र में भी काफ़ी चुनौती भरा रहा है। झारखंड के प्रवेश द्वार चतरा जिला में पत्रकारिता में क्या बदलाव आया है और पहले की क्या स्थिति थी, आज हम जानेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार मामून रशीद साहब और इनसे जानेंगे कि झारखंड, बिहार और चतरा की पत्रकारिता पहले क्या थी और अभी क्या है। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और पत्रकारिता से संबंधित कई बिंदुओं पर आपसे चर्चा किया जाना है। और चतरा में पत्रकारिता का क्या स्थिति पहले था और अभी वर्तमान क्या स्थिति है, इस पर आप फोकस करें। धन्यवाद। आप हमें इस लायक समझा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग जिस समय पत्रकारिता शुरू किए थे तो उस समय झारखंड बिहार एक था, संयुक्त था। और पत्रकारिता में जो मुश्किलात हमारे सामने जो समस्याएं थी, वो ख़बर को कलेक्ट करना और फिर खबर को अखबार तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी। उस वक्त कोई टेलीफोन नहीं था, कोई फैक्स नहीं था, कोई इस तरह का व्यवस्था नहीं था जो आज है। उस समय हम लोग सुबह उठते थे और निकल जाते थे और नाश्ता किए बगैर 11 बजे तक हम लोग फील्ड में रहते थे। फील्ड में रहने के बाद जो कलेक्शन हुआ लेकर के रिपोर्ट आते थे। उसके बाद नाश्ता के बाद हम लोग बनाते थे खबर को, बना करके फिर उसके बाद 2 बजे के बीच में हम लोग गया RMS में भेजवाते थे बस से, ताकि समय पर हमारा ख़बर ऑफिस को पहुंच जाए। तो ये मुश्किल भरा वक्त था हम लोगों के लिए काफ़ी। उस समय जिस समय हम लोग पत्रकारिता किए थे, एक सबसे बड़ी जो मुश्किलात से दो चार हो रहा था चतरा, वो था MCC का वर्चस्व। पूरे तरह से पूरा क्षेत्र MCC के कब्ज़े में था। कहीं से पुलिस प्रशासन बहुत दूर दूर तक के गांव तक के जाना मुश्किल था। लेकिन पत्रकारों के साथ ऐसा कुछ माओवादियों का कुछ नहीं रहता था। पत्रकारों के साथ उनका अच्छा बिहेव रहता था। पत्रकार उनकी ख़बरों को लेते थे और जिस तरह का खबर होता था उसी तरह की खबर भेजते थे। पत्रकारिता का उस दौर में जो मिशन था एक पत्रकारों का, और गिने चुने पत्रकार जिला में हुआ करते थे। जब उस समय अनुमंडल हुआ करता था हमारा, फिर 90 में जिला बना और उसके बाद हम लोगों को सबसे पहला सिलवर्धन सिंह यहाँ के SP हुए। और उस समय हम लोग जो काम किए, जो हम लोग प्रशासन से मिल करके और पब्लिक की बात को लेकर करके और उग्रवादियों के बीच जो तानातनी हुआ करता था, कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता था जिस दिन 2 या 3 4 हत्याएं नहीं होती थी। माओवादी पूरे ज़ोर शोर से था, प्रशासन का जाना मुश्किल था। चाहते थे प्रशासन के लोग कि पत्रकार लोगों से हम लोगों को कोई फीडबैक मिले, लेकिन पत्रकार उस समय जो पत्रकारिता करते थे वो पत्रकारिता करते थे, उस सूत्र को नहीं बताते थे और न ही कहीं जाते थे तो इसकी सूचना किसी को देते थे, जो पत्रकारिता का मेन गुण है। इस बात को लेकर के पुलिस प्रशासन से भी कई बार तनातनी हुआ करता था, लेकिन हम लोग अपनी बातों पर अड़े रहते थे। पत्रकार सब एकजुट थे। किसी के साथ कोई बात होती थी तो सब पत्रकार हम लोग एक तरह खड़ा हो जाते थे और फिर उसके विरोध करते थे। उसको विरोध का असर ऐसा होता था कि स्टेट के बड़े पदाधिकारी उस पर एक्शन ले लेते थे। ऐसे कई वारदात हम लोगों के बीच में गुजरा और हम लोग उस चुनौती को आसानी के साथ काम किए। लेकिन उस समय जो पत्रकारिता करते थे तो पब्लिक को पत्रकारों पर बहुत भरोसा था। अगर किसी तरह का कोई बात पत्रकारों के साथ होता था, पब्लिक हमारे साथ खड़ी हो जाती थी। धरना में, प्रदर्शन में, यहाँ तक के सत्ता पक्ष और विपक्ष के राजनीति करने वाले लोग भी पत्रकारों को बड़ी इज्जत की नज़र से देखते थे और हम लोग उस समय अकेला महसूस नहीं करते थे। तो पत्रकारिता उस समय हमारे लिए बहुत मुश्किल घड़ी था और उस मुश्किल घड़ी से चलते हुए धीरे धीरे फिर उसके बाद फिर टेलीफोन आया, फैक्स आया। तो फैक्स में हम लोग लिखने के लिए इतना छोटा लिखते थे कि 1 पेज में चला जाए। तो उस फैक्स को लिख करके उसके बाद ख़बर को बना करके और भेजा करते थे। तो दूसरे दिन जब खबर छपती थी तो हम लोग को बड़ी खुशी होती थी कि आज मेरी खबर छप गई। लेकिन जब शुरुआत किए थे तो खबर तीसरे दिन छपती थी, उसमें भी हम लोगों को बड़ी खुशी होती थी कि चलो आज मेरा खबर छप गया है। आज तो अभी का खबर अभी देख रहा है आदमी, इस तरह का हमारा माहौल बन गया। आज के पत्रकारिता बहुत सरल और आसान हो गया।
अब कोई भी आदमी जिसके पास मोबाइल है, एक सोशल मीडिया है, दूसरा प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। आजकल तो मीडिया का भरमार, उस समय गिने चुने प्रिंट मीडिया ही हुआ करता था। उस समय आपके ज़माने में पत्रकारिता में आपके पहले वाली पीढ़ी में कौन थे और आपके साथ कौन कौन काम करते थे? हम जब पत्रकारिता शुरू किए तो सबसे पुराने जो पत्रकार हुआ करते थे यहाँ, वो आर्यावर्त के करण जी हुआ करते थे, जो प्रतापपुर के रहने वाले हैं। और उसके बाद शंभू साहू रांची एक्सप्रेस में लिखते थे, और हिंदुस्तान में धीरेन्द्र ठाकुर लिखते थे, आज में राम प्रसाद तुलसियान लिखते थे। जितेंद्र सिंह थे पत्रकार, जो नवभारत टाइम्स में लिखा करते थे, और एक सत्येंद्र मित्तल थे जो पत्रकारिता करते। यही गिने चुने हम लोग पत्रकार चतरा जिला में हुआ करते थे उस समय। करण जी के साथ एक बार एक हादसा हो गया कि बस वाला मालिक उनके साथ अभद्र व्यवहार कर दिया। उस समय जो एसपी थे उनके पास हम लोग गए, कह कि हम लोग अब क्रिमिनल हो गए, हम लोग के साथ इस तरह का हो रहा है। उनका हुआ तो ऐसा ऐसा हुआ, तुरंत इंक्वायरी करवाए वायरलेस पर। और उस समय चूँकि फ़ोन नहीं था तो वायरलेस से तुरंत प्रतापपुर थाना को कांटेक्ट किया। प्रतापपुर थाना को कांटेक्ट करने के बाद जो इस तरह का घटना किया था उसको बुलाया गया थाना, उससे पूछमत किया गया। फिर हम लोगों को जो ग्रीवांसेस था वो ग्रीवांसेस पूरा हुआ। पत्रकारिता माना जाता है कि चतरा जिला में 1857 की लोक क्रांति देखे, महाभारत काल देखे, और प्रख्यात समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की यह कर्मभूमि भी रही है। उस समय भी पत्रकारिता होती होगी और अभी भी पत्रकारिता हो रही है। क्या जो यहाँ चुनौतियाँ रही होंगी? देखिए, यहाँ जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो संवाद को कलेक्शन करना, उसको लेना, रिसीव करना, उसको फिर उसको बना करके और समय पर अखबार को भेजना, ये सबसे बड़ी चुनौती। और इस फिक्र में हम लोग कभी नाश्ता करते थे तो खाना नहीं खाते थे, खाना खाते थे तो फिर रात में ही एक बार घर जाते थे। कई दफ़ा ऐसा हुआ है हम लोगों के साथ कि जब हम लोग जंगल की ओर चले गए पत्रकारिता करने के लिए, कुछ ऐसा खबर मिला तो हम लोग शाम तक सिर्फ चाय पर रह जाया करते थे। यहाँ स्थिति ये थी कि हम लोगों से आम लोग मिलना पसंद नहीं करते थे, और अगर जो मिल गया तो उसको बताना पड़ता था कि हम फलाना है फलाना, बहुत विश्वास में लेने के बाद तब फिर वो हमसे कुछ बातचीत करता था। नहीं तो हमको समझता था कि पुलिस के प्रशासन कहीं मुखबिर तो नहीं है। जब जाते थे तो उग्रवादी लोग चारों तरफ से घेर लेते थे, उसके बाद पूरी परिचय अपना देते थे, पूरा देखता था, सारा चीज़ देखने के बाद उसके बाद जहाँ हम लोग को जाना होता था उससे बोलते थे, फिर उसके बाद वहाँ खबर करता था, फिर हम लोग वहाँ जाया करते थे और जा करके फिर उनसे बात करते थे, और बात करने के बाद फिर आते थे, उसके बाद फिर खबर बनाते थे। खबर बना करके उसके बाद प्रशासन का भी पक्ष लेते थे। हम लोगों का एक सबसे बड़ा मोटिव हुआ करता था कि खबर में हम कहीं नहीं दिखें। जो बात प्रशासन की है वो बात, और जो बात दूसरे पक्ष की है वो बात सीधा सीधी लिख दिया करते थे, इसलिए हम लोग कहीं विवाद में नहीं पड़ते थे। आप पत्रकारिता में कब आए थे? 1990 में हम पत्रकारिता शुरू किए, जिस समय उग्रवादियों का घनघोर पूरा जिला में एमसीसी का पूरा वर्चस्व था। इसका किसान कमेटी एक एक गांव में बना हुआ था, कहीं पर भी एक दाने बराबर भी कहीं प्रशासन के, नगर पालिका में भी उस समय जो हमारे बीके त्रिपाठी और गुप्तेश्वर पांडे हुआ करते थे, तो नगर पालिका में भी लोगों से मिलने के लिए चाहते थे कि कैसे हम उनसे मुलाकात करें, कैसे हमारा पब्लिक से कांटेक्ट हो, कैसे संपर्क हो। तो पब्लिक इतनी डरी हुई थी कि पुलिस प्रशासन से मिलने का मतलब खुद को मौत के घाट उतार देने के बराबर समझता था, इसलिए मिलते नहीं थे। तो ये दोनों पदाधिकारी अक्सर गुप्तेश्वर पांडे, राम प्रसाद तुलसियान के जो थी स्टडी था वहाँ पर ठेला उला लगा करता था, तो वहाँ जाकर चना उना भी खाया करते थे, और वहाँ देखते थे कि कच्चा चना खा रहा था, हाँ आओ ना बैठो। किसी तरह से चाहते थे कि 2-4-10 आदमी हमारे साथ जुड़ जाए ताकि पब्लिक हमारे बीच आए, पब्लिक से हमारा कोई संवाद हो सके। इस तरह से कटा हुआ था पूरा पब्लिक। अभी नई पीढ़ी में जो पत्रकारिता कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं? पत्रकारिता बहुत अच्छा एक कहिए कि काम है, और लोकतंत्र को कहिए कि जो सरकार बनती है और सरकार जो पॉलिसी बनाती है, पॉलिसी सरकार बनाती है जनता के लिए। तो हमको अब प्रत्येक जनता उस पॉलिसी को वॉच नहीं कर सकता है, लेकिन पत्रकार चूँकि इसी काम में लगा हुआ है तो उस जन कल्याणकारी योजनाओं को देखता है पत्रकार की जिस तरह के सरकार की पॉलिसी है हूबहू उस तरह के धरातल पर उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। अगर उतर रहा है तब तो उसके लिए पॉजिटिव खबर लिखना चाहिए, और अगर नहीं उतर रहा है तो उस बात से पूरी तरह से जनता को अवगत कराना चाहिए कि आप जिस उद्देश्य से सरकार को चुने थे और जो पॉलिसी सरकार बनाई वो आपके हित में नहीं है। तो इसके बाद फिर जनता मन बनाती है, विचार बनाती है, ओपिनियन अपना कायम करती है कि ये सरकार हमारे हित में है कि नहीं है, तो सरकार को फिर बदलती है या उसी सरकार को फिर दोबारा
चयन करती है। तो पत्रकार को चाहिए कि निष्पक्ष पत्रकारिता करे, कहीं से ऐसा महसूस नहीं हो खबर में कि पत्रकार उस खबर में कहीं से दिख रहा हो। अपना ओपिनियन पत्रकारों को नहीं देना चाहिए। आज हमारे साथ थे वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद मामून रशीद साहब। और चतरा प्रेस क्लब का चुनाव होना है। चुनाव में नए और पुराने सभी पत्रकार बंधु भाग ले रहे हैं। पुराने पत्रकार बंधु का क्या ओपिनियन है और नया प्रेस क्लब को लेकर क्या विचार रखते हैं, इसी कड़ी में आज मामून साहब से बात हुई है। आगे भी आपको वरिष्ठ पत्रकारों से अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद।